मुरादाबाद लाजपत नगर कमल हाउस व्यापारी की समस्याओं को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें डायरेक्ट बात व्यापारियों की अधिकारियों से हुई। सवाल व्यापारियों के थे, जवाब अधिकारी दे रहे थे, जिससे कि छोटे छोटे और बड़े बड़े व्यापारी आसानी से कारोबार कर सके और उनके कारोबार में कोई भी अड़चना न आए। मुरादाबाद, जो कि वर्षों पहले पीतल की चूड़ियां खाने कहा जाता था, सरकार और अधिकारी चाहते हैं दोबारा से मुरादाबाद को पीतल की चूड़ियां बनाया जाए, जिससे व्यापारियों को फायदा हो और व्यापारियों के पास खूब कारोबार हो। इसी को लेकर व्यापारी और अधिकारियों के बीच खुलकर बात हुई। हर व्यापारी ने दिल खोलकर अपनी बात रखी। इस मौके पर मौजूद रहे व्यापारियों के लिए हमेशा खड़े रहने वाले, हर व्यापारी की परेशानी में काम आने वाले, हर व्यापारी को रास्ता दिखाने वाले नमन मंसूरी, तनवीर बड़ी शमसी, इतनी शाम मंसूरी, साहिल शमसी, मोहित फरगनी मुरादाबाद, पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन मुरादाबाद, नायब इमाम सैयद फहद अली और भी शहर की बहुत सारी हैसियत थी। अधिकारी, एक्सपोर्टर और बहुत सारे नेता आए। दिखाते हैं आपको ये खास खबर और आपको क्या आ रही है व्यापार करने में परेशानियां। इस खबर को देखकर आप कैसे ले व्यापार के लिए लोन, इस खबर में सब कुछ है। अधिकारियों की बात सुनिए। मजबूरी बन चुका है एक तरह से, मैं ये कहूंगा। अगर आप शहर से 50 किलोमीटर भी बाहर निकलेंगे तो आपको जीएसटी अनिवार्य है। हमें आज जरूरत है कि जीएसटी में कहां तक की हमें छूट मिल रही है जिससे हमारे ऊपर जीएसटी लागू ना हो। उन सवालात को यहाँ मंच पर रखें। जिन लोगों में इस अवेयरनेस की कमी है उन सवालात को यहाँ रखें। जीएसटी में हमें क्या क्या परेशानियां आ रही हैं उन सवालात को यहाँ रखें। जीएसटी से हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उनको हम यहाँ रखें और अपने अधिकारियों से उनको पीछे जो कि मैं अपनी बात यहाँ रख सकूं। सबसे महत्वपूर्ण, अभी तक हम लोगों ने आप लोग की बात सुनी। तमाम समस्याएं निश्चित है जीएसटी में और उनका हम लोग लगातार समाधान भी करते रहे हैं। मैं विषय में आती हूँ कि उसी समाधान से संबंधित ही ये एक योजना है जो सच में आप लोग की जो समस्याएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए लाई गई है, जिसको कि हम लोगों ने एमनेस्टी स्कीम 2024 आप लोग के कानों तक ये बात पहुंच चुकी है। जैसा बताया कि 31 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ था उसमें इस विषय पे हम लोगों ने बहुत विस्तार से रखा था। सभी जानते हैं कि जीएसटी 2017 से लगा और उसके बाद हम लोगों ने रिटर्न फाइलिंग में हमें समस्या थी, अकाउंटेंट्स परिचित नहीं थे, अधिकारियों को भी पता नहीं था, कभी कोई ITC गलत मिली, कोई हमने टैक्स कम पे कर दिया। सभी व्यापारी भाई, एक्सपोर्टर्स भाई, साथियों, एक दिन ये होता था कि हम लोगों को विभाग के चक्कर लगाने पड़ते थे और जब हम चक्कर लगाते थे तो चक्कर लगाते लगाते थक जाता था आदमी। और आज ये स्थिति आ गई इन लोगों की वजह से और सरकार की वजह से। वो कहते हैं ना कि कुआं प्यासे के पास आ रहा है, आज बेचारे कूद कर हमारे पास आ रहे हैं जो हमें उनके पास आना चाहिए। तो इसके लिए एक बार जोरदार अपने अधिकारी के लिए ताली बजा देना चाहिए। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे और जरूरत इस बात की भी है जो हमारे यहाँ अधिकारी तशरीफ लाए हैं वो उस टैक्स को लोगों से आसानी तरीके से उनसे वसूल करें। मैं अगर उनके सवाल को साहब बहुत दूर से आए, आप भोजपुर से आए मीटिंग यहाँ कमल हाउस में। मेन मुद्दा क्या था मीटिंग का? देखिए, ये जीएसटी की एक एमनेस्टी स्कीम बजट 2024 में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी। उस एमनेस्टी स्कीम के फ़ायदे जो है व्यापारियों को बताने के लिए एक जीएसटी विभाग की तरफ से पंजीयन एवं एमनेस्टी की गोष्ठी रखी गई थी
उसमें जो 2017-18 से 19-20 तक के असेसमेंट के ऑर्डर थे जिन पर पेनल्टी और ब्याज लगा हुआ था, तो इस स्कीम के तहत 31 मार्च तक अगर वो लोग जो टैक्स है वो जमा कर देते हैं तो ब्याज और पेनल्टी जो है वो माफ़ हो जाएगी। इस संबंध में मीटिंग थी और इसी उसमें इसका आयोजन था ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके। तो वकील साहब, आप भी इसी लाइन में GST की लाइन में देखिए, आपके पास सबसे ज़्यादा शिकायतें GST को लेकर क्या आती है? देखिए, थोड़ा सारा दिक्कत तो हुई है, कोई भी चीज़ नहीं आती है तो दिक्कतें होती हैं। सरकार को ये चाहिए कि शुरुआत में नरमी बरती जाए ताकि व्यापारी अपना व्यापार कर सकें। और जब GST लाई गई थी तो ये कहा गया था कि एक देश और एक कर होगा, लेकिन GST में भी कई तरीके के टैक्सेस हैं। 3% है, 5% है, 18% है, 12% है, 28% है। अलग अलग तरीके के अलग अलग दरें हैं। जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी हैं और कुछ जगह फ़ायदे भी हैं, जहाँ जैसे फॉर्म C पहले डिपार्टमेंट से लेना पड़ता था, फॉर्म 38 लेना पड़ता था, अब ई-वे बिल घर बैठे कोई भी निकाल सकता है। तो फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है ये मुल्क और आगे जो है उसे बेहतर करने की कोशिश है सरकार की तरफ से, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ऐसे ऐसे GST भी बेहतर होगी और व्यापारियों का फ़ायदा होगा। फिर भी आपके साथ सबसे ज़्यादा शुरुआते हैं वो क्या शिकायत सबसे बड़ी करते हैं? छोटे लोगों को रोक लिया जाता है सड़क पर, क्या क्या शिकायतें किस तरीके की होती है? देखिए, सरकार की तरफ से एक तरफ जो कहा जाता है कि 40 लाख रुपए पर कोई GST का पंजीयन अनिवार्य नहीं है, तो देखा ये जाता है कि एक आदमी ठेले पे जा रहा है, उसे रोक लिया, तो ऐसा ना करना चाहिए, उसे अपना बिल लेके जाना चाहिए। ज़्यादातर शिकायतें इसकी हैं कि वहाँ पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस भी रोक लेती है इसमें, जबकि पुलिस का कोई अधिकार है नहीं। अधिकारी पकड़ लेते हैं, रोक लेते हैं, उसके नाम पे वसूली की जाती है, बड़ा गलत है। तो ज़्यादातर शिकायतें इसी उसकी आती हैं। वकील साहब, आपसे कांटेक्ट करना हो क्योंकि आप तो आपको किस तरह से कांटेक्ट किया जाए, आप कहाँ मिलेंगे किसी भी? देखिए, मेरा जो ऑफिस है वो मेरे घर पर है, पीपल्स थाना में। मेरा मोबाइल नंबर है 97 60 62 86 30 और मेरी ईमेल ID भी है, जस्ट डायल पे भी हूँ मैं। आप चाहें तो वहाँ भी मिल सकते हैं, मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ भी अपॉइंटमेंट बुक करा लें और मिल लें आप। मोबाइल नंबर दर्शक दोबारा लेना चाहिए। 97 60 62 86 30। इस शहर के अंदर पहले लोग हुआ करते थे जो 4 बजे अपने कामों को निपटाने के बाद में अपने बच्चों को घुमाना फिराना ये सारे काम किया करते थे। लेकिन आज वो लोग मैं देखता हूँ कि रूटों पर रात को 9-9 बजे तक 10-10 बजे तक रिक्शा चला रहे हैं। इधर जो लोग बैठे हैं, अगर इस शहर को अपना शहर मान लें और यहाँ के लोगों को अपना लोग मान लें तो मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि इस शहर को नौकरी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ का हर एक आदमी जो है वो किसी भी कोने में रह रहा हो मुरादाबाद के, वो खुद अपने आप में एक आर्टिस्ट है, एक कलाकार है और उसकी छाप जो है वो पूरी दुनिया के अंदर छाप दिखा रहा है। मुरादाबाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपने हाथ की कलाकारी के जरिए जाना जाता है। अगर एक बार सही तरीके से एक्सपोर्टर को टैक्स मिल जाए और वो भारतीयों को दे दे और भारतीय नीचे वालों को दे दे, तो यहाँ के जो उस्ताद हुआ करते थे, यहाँ के जो कलाकार हुआ करते थे, जो एक लोहे की कील से अदब के ऊपर जब लिखना शुरू करते थे तो वैसे फूल बनाया करते थे, वैसी पत्ती बनाया करते थे कि वो बाहर 7 समंदर बैठा हुआ जो एक अंग्रेज हुआ करता था वो यहाँ आके उसे देखने के लिए मजबूर हो जाया करता था। मैं आप लोगों से और इन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, इस शहर को रोड खुद बना सकता है, ये शहर अपने कॉलेज स्कूल खुद बना सकता है। अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ एक कारोबार देने का काम करिए। ये शहर अपने आप में एक तारीख लिख चुका है और लिखने वाला है। अगर आप साथ दे देंगे तो ये शहर पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज इस कार्यक्रम में आना हुआ है, क्या कहना चाहिए और कहाँ पर हो रहा है? ये कमाल हाउस में लाजपत नगर में आज एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें GST के उच्च अधिकारियों ने, कमिश्नर लेवल के अधिकारियों ने, मैडम सपना जी ने और पाड़ी जी ने शिरकत की थी। इसमें तमामी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। इसमें बहुत सारे वकील हजरात, अधिवक्ता महोदय और शहर के संभ्रांत व्यक्तियों ने, व्यापारियों ने, व्यापार मंडल के लोगों ने इसमें शिरकत की और इस गोष्ठी को कामयाब बनाया और बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर डिस्कस हुई और अधिकारियों ने उसके समाधान भी पेश किए। आज मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन लोग थे? मुख्य अतिथि के रूप में KN त्रिपाठी थे, सपना गुप्ता जी थी, ये इनके GST डिपार्टमेंट की तरफ से थे। अधिवक्ताओं के रूप में फिरोज़ खान थे और ये दूसरे अफरोज़ खान थे।
उन्होंने ये गोष्ठी का आयोजन किया। क्या कहना चाहेंगे आने वाले नागरिक समझते को लोगों से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं, व्यापार को अच्छे ढंग से करें, डिजिटलाइजेशन का प्रयोग करें और आने वाले समय में उज्ज्वल भविष्य में भारत की तरक्की में अपना भागीदारी पेश करें। धन्यवाद। आखिरी सवाल मेरा है, जैसे कुछ लोग ऑनलाइन को लेकर हो रहे हैं, ऑनलाइन को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ऑनलाइन से क्या मुराद है मेरे दोस्त आपकी? ये ऑनलाइन का तस्वुर जो है वो हम विकसित देशों में से यहाँ आया है। ऑनलाइन एक जन साधारण के लिए एक आसानी की, उपयोगिता की चीज़ है जिसमें आप घर बैठे सामान मंगा सकते हैं। ऑनलाइन से कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ऑनलाइन का ज़रूर प्रयोग करें, ऑनलाइन सामान ख़रीदें और ऑनलाइन पर अगर बेच सकते हैं तो अपनी प्रोडक्ट्स को बेचें भी ऑनलाइन। उसका स्पष्ट रूप से वो जवाब देंगे, क्योंकि मुरादाबाद में ज़्यादातर लोग हमारे मुस्लिम भाई जो है पढ़े लिखे होते हैं, जीएसटी की तो नॉलेज नहीं होती। इस टाइप के जो कैंप समय समय पे लगते रहेंगे तो उससे अवेयरनेस मिलेगी। और मोस्टली देखिए सब लोग जीएसटी हर महीने जमा करते हैं। जब से जीएसटी आई तो समझती हूँ कारोबार में बहुत सिस्टमेटिक वैसे से लोगों ने लगा है, कारोबार में काफ़ी बरकत भी हुई है। तो हमारा ये कहना है कि ये प्रोग्राम समय समय पर होता है और इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन जीएसटी में समस्या आती है जो कि 4 बजे हमारे भाई साहब ने कहा सॉर्ट आउट होगा, तो दोबारा से उनसे नोटिस आ रहा है लोगों के, उससे नोटिस को पाकर लोग घबरा रहे हैं। व्यापारियों का और अधिकारियों का तालमेल हमेशा साथ साथ रहा है और इसमें ब्रिज का काम किया है हमारे माननीय सांसद जी ने, विधायकों ने, नुमान मंसूरी साहब जैसे लोगों ने, जो क्लस्टर्स और इस तरह की स्कीमें लगातार आर्टिसंस के हितों को सामने रखते हुए मुख्तलिफ शोबों को हमेशा आगाह करते हैं, जिसकी एक पहल कल भी होने जा रही है, जो कि अब्बासी साहब भी उसमें बहुत सरगर्म रहते हैं। मैं जीएसटी से बखूबी वाकिफ हूँ, मेरा भी लोन दिए जाएंगे, उसमें उद्देश्य है उनका स्टेट गवर्नमेंट का कि 10 लाख व्यापारी हम खड़े करें। उसमें ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं दे रहे, ब्याज देना है। उस ब्याज पे स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देगी आपको 4 साल की। भाई आप ब्याज नहीं दे सकते, आप लिमिट ले रहे हैं, तो जो भी आपका ब्याज लगेगा वो स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी 4 वर्ष तक के लिए। जिनका लोन सही चलेगा उनके लिए आगे वो 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख। और दूसरा, जैसे किसी ने अभी और अगर किसी को कोई बैंक से संबंधित सवाल है तो बताएं। अभी तो इतना अच्छा है, जैसे आप जीएसटी में है 5 करोड़ तक का आपको लोन चाहिए किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक। आप एसटीपी के जरिए गवर्नमेंट ने टेक्निकली इतना आसान कर दिया है, आपका प्रॉपर आईटीआर है, आपका प्रॉपर जीएसटी है, सिस्टम इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है। आप अपने आप लॉगिन करिए, अपने क्रेडेंशियल्स डालिए, सिस्टम खुद एनालिसिस करेगा कि आपका आईटीआर कितना है, आपने जीएसटी कितनी पे करी है और आपकी लिमिट बना के लास्ट में फाइनली सैंक्शन। कहीं नहीं जाना। कम आय वाले हैं उनका फायदा होगा, जो जिसमें बहुत सारे टैक्स लगते थे पहले, ये जितने यहाँ लोग बैठे हैं जो सप्लाई करते होंगे या टूर पर आ जाते होंगे, काम करते होंगे, मैन्युफैक्चर होंगे। जैसे हमारे प्रशासन साहब को मालूम है कि हम लोग जिला उद्योग बंधु की बैठक हो या मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक हो, उसमें आपके सामने जो आर्टिसंस की प्रॉब्लम होती है वो हम रखते रहते हैं। पिछले दिनों में जैसे छोटे छोटे जो रक्षा वालों को परेशान किया जा रहा था, तो उसमें भाई साहब ने कहा कि अगर कहीं कोई ऐसा मामला आता है कि जीएसटी वाले कोई छोटे मोटे आदमी को कोई रक्षा वाला है, तो आप ऐसे मामलों में हमें फ़ोन करें, हम उसको सेटल करवा देंगे। एक मेरे पास व्यापारी ऐसे आए कि जिनको कुछ नहीं पता था, कुछ भी, कि क्या हुआ कैसे हुआ। उन्होंने जब उनका पैन नंबर जब मैंने चेक करा तो पोर्टल पे जीएसटी नंबर शो होने लगा। उनसे मैंने कंफर्म करा कि आप ये बताइए कि आपने जीएसटी नंबर ले रखा है या नहीं। उन्होंने नहीं ले रखा था। उनके जीएसटी नंबर पर काफी सारी ट्रांजैक्शन मौजूद है। तो इसके रिगार्डिंग भी मैं ये सवाल रखूंगा, अगर व्यापारी का जीएसटी नंबर गलत तरीके से किसी ने उपयोग कर लिया है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। अब्दुल अजीज हमारे सांसद
सैयद साहब का और तमाम यहाँ पे मौजूद लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही मैं इस आयोजन के लिए अपने साथी दिलनवाज साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ, जैसे मैंने साबिक में भी कहा था, कि मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम और भी होते रहेंगे। और व्यापारी लोग परेशान हैं। अगर ऐसे सवालों को यहाँ उठाया जाए और विभाग के अधिकारियों के सामने रखा जाए तो मैं समझता हूँ काफी हद तक व्यापार से रिलेटेड समस्याएं दूर हो सकती है। जो उन्होंने सुझाव दिया और पिछली मीटिंग आपके साइंस तक कॉलेज में हुई थी, कुछ लोगों ने इसी मुताबिक सुझाव रखे थे, तो उस पर गौर होना चाहिए और जनता जब पूरी तरीके से जागरूक हो जाएगी, इसे मालूमात हो जाएगी, तो ये खुद ही अपने जीएसटी के केस फाइनल कराएंगे। मुफ्ती फहद साहब, पूर्व सांसद जनाब एस टी हसन साहब और आप सब अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जीएसटी विभाग और सरकार की तरफ से ये प्रचार प्रसार चल रहा है। ये बजट 2024 में एक स्कीम आई थी, वर्ष 2017-18 से 19-20 तक के जो केसेस थे उनमें जो ब्याज और पेनल्टी लग रही थी उसकी माफी के लिए सेक्शन 128 कैपिटल ए में। तो इसमें मैं डीसी साहब आपकी तरफ एक समस्या लिखवाना चाहता हूं कि इसमें जो हम SPL 02 फाइल कर रहे हैं उसमें जब हम ड्रॉप डाउन में जाकर ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं तो उसमें ऑर्डर की डेट में करंट की डेट आती है, जबकि ऑर्डर की डेट जिस डेट में ऑर्डर पास हुआ है वो आनी चाहिए। तो आप जीएसटी में जो ये टेक्निकल दिक्कत है SPL 02 फाइल करने के लिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 31 मार्च है, इसे आप सही करें, जब जो करदाता को इसका फायदा मिल सकेगा, क्योंकि अगर आपका सिस्टम ही सही नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं। ऐसी चाहे कितनी मीटिंग कर लें। दूसरी बात यह है कि वर्ष 2017-18 में जीएसटी नई लागू हुई थी, तो इसकी जानकारी ना तो अधिकारी की थी और ना आम जनता को थी। तो इसमें रियायत बरती जाए, जो भी केसेस थे उनमें रियायत होनी चाहिए थी, और अब भी रियायत की जाएगी तो उसका फायदा आम जनता को मिलेगा। तीसरा सवाल एक हमारे भाई ने उठाया था कि आईटीसी की जो चेन आप लोग देखते हैं कि भाई ये इसने इससे खरीदा, उससे खरीदा और एक बोगस फर्म है, तो ये आम टैक्स पेयर जो है वो उसकी समझ नहीं रखता है, क्योंकि आपका जो जीएसटी का पोर्टल है उस पर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो उस चेन को देख सके कि भाई ये कहाँ बोगस है और कहाँ है। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, आम आदमी नहीं कर सकता। तो इस पर आप इसे नोट करें, एक ऐसी विंडो बनाएं कि जिसमें जाकर के वो चेक कर ले कि भाई ये जो है ये फर्म बोगस है और इसका ये सिस्टम खराब है, ताकि उसकी चेन से हो। तीसरा सवाल ये है कि अभी एक साइंस साहब ने सवाल किया था कि जीएसटी में हमने किसी को माल दिया और उसने हमें पेमेंट नहीं दी, जबकि कानून यह है कि 180 दिन के अंदर जो है अगर वो पेमेंट नहीं करता तो आईटीसी वापस करनी पड़ेगी। तो ये भी सिस्टम करें कि उसकी पेमेंट बेचारे की पूरी मिल जाए, ताकि वो भी अपना काम अच्छी तरीके से कर सके। इसी के साथ मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलाम। आज मैंने नागरिक जन कल्याण समिति के थ्रू और साजिद भाई के कॉरपोरेशन से एक जीएसटी गोष्ठी की है, जिसमें मैं जब ग्राउंड लेवल पे जाता हूँ तो व्यापारियों की बहुत सारी समस्याएं मिलती हैं। उन समस्याओं पे अधिकारी गण और समाज सेवियों और विभिन्न व्यापारियों और एक्सपोर्टरों द्वारा अधिकारी गण के सामने अपने सवाल प्रस्तुत किए गए। प्रश्न जिसका उत्तर श्री आर.एन. त्रिपाठी जी और श्रीमती सपना गुप्ता जी द्वारा बहुत अच्छे तरीके से दिया गया। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य व्यापार को सुगमता से, सरलता से चलाना और व्यापारियों को जो समस्याएं आ रही हैं उसको हमेशा समाधान करने के लिए तत्पर रहना, ये मुख्य उद्देश्य है, ताकि हमारे समाज का और राष्ट्र का व्यापार उन्नत हो सके। और एक व्यापार उन्नत ही राष्ट्र में योगदान देता है। जब राष्ट्र को व्यापार से टैक्स जाता है तो सरकार की योजना द्वारा वो गरीब तबके के दबे कुचले अनपढ़ लोगों को उसका योजनाओं के थ्रू फ़ायदा मिलता है। हमारे डिप्टी कमिश्नर आर.एन. त्रिपाठी साहब आज के चीफ गेस्टों में रहे, सपना गुप्ता जी रहीं, अनूप जी रहे, ये सारे डीसीज हमारे विभाग के लोग मौजूद रहे। और जो व्यापारियों को उत्तर प्रदेश के अंदर और मुरादाबाद के अंदर ख़ास करके आ रही परेशानियां थी
उनके सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं और काफ़ी हद तक दूर करने का वादा किया है। उन्होंने ये भी बताया है कि जो परेशानियां जीएसटी में अभी तक आ रही हैं वो 1 अप्रैल के बाद से सरकार उसमें और अमेंडमेंट करने जा रही है और जीएसटी को सरल करने जा रही है। तो लोगों को उम्मीद है, व्यापारी काफ़ी संख्या में यहाँ पर लाजपत नगर से, करूले से और इंडस्ट्रियल एरिया बस्तौड़ से एक्सपोर्टर्स मौजूद थे, तो उनकी समस्याओं को भी, उनके क्वेश्चंस को भी विभाग के अधिकारियों ने सुना और उन्होंने आश्वासन दिया है कि काफ़ी हद तक तो उन्होंने जवाब दे करके परेशानियों को दूर किया है और आश्वासन दिया है जो परेशानियाँ सरकार के स्तर पर अभी रुकी हुई हैं उनमें 1 अप्रैल से सरकार कुछ और प्राविधान करने जा रही है जिससे कि बची हुई परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी। ये मुद्दा कैसे दूर होगा? काफ़ी बार हो चुका है कि जब भी माल जाता है पुलिस वाले या कोई रोक लेता है, कई मीटिंग हो चुकी है, किस तरीके से मुद्दा हल? देखिए, डिप्टी कमिश्नर साहब ने अभी साफ सुथरा बयान दिया है, लोगों के सामने संबोधित किया है लोगों को कि अगर कोई भी पुलिस कर्मचारी, चाहे वो इंस्पेक्टर रेंज का हो, होमगार्ड रेंज का हो या कोई भी हो, अगर किसी विभागीय अधिकारी के बिना किसी की जाती हुई माल की रिक्शा, माल का ठेला, माल की गाड़ी को रोकता है तो वो इसके लिए अधिकृत नहीं है। अगर विभाग का कोई अधिकारी उसके साथ है तो वो उससे बिल मांगने के लिए भी अधिकृत है। अन्यथा के तौर पर पुलिस विभाग को ये जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अगर कभी कोई आप लोगों की रिक्शा माल की रोकता है, ठेला रोकता है, तो उन्होंने अपने नंबर सार्वजनिक किए हैं, उन नंबर पर कॉल करके मोबाइल से वीडियो बना करके उन्हें भेजें जिससे कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो सके।